तो 7 से विभाजित का नियम है संख्या के, ध्यान से समझना इसको, संख्या के इकाई के अंक का दुगुना, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। इकाई के अंक का दुगुना शेष संख्या से घटाने पर, और ये एक बार नहीं कई बार घटाना है, बड़ी संख्या तो ज़्यादा बार घटाना पड़ेगा, घटाने पर पुनः प्राप्त संख्या के इकाई के अंक के, वही करना है, दुगुने को शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या, उत्तरोत्तर अर्थात बार बार यही प्रक्रिया हम बार बार करते रहें तो अंत में जाके या तो 0 आ जाए या फिर 7 आ जाए, यानी या फिर 14 भी आ सकता है, यानी या तो 0 7 14 0 या 7 का गुणज आ जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाजित होगी। अब देखो एक एग्जांपल लेके देख देते हैं। 16,807 ले लिया मान लो हमने। अब देखो इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक ये है और शेष संख्या ये है, और इस इकाई के अंक का दोगुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी 1680 में से हमने 14 को घटाना है, 1680 में से 14 को, यानी इसका दोगुना, तो 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 1 गया 6 बचेंगे, और ये 16 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, इकाई का अंक 6 और 6 गुणा में 2 करोगे तो कितना आएगा 12। अब हमने 166 में से 12 को घटाना है, तो 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर ये बच गया 15। अब हमें क्या करेंगे, इसका दोगुना करेंगे। हमारे पास संख्या प्राप्त है 154, और इसका दोगुना करो यानी 4 गुणा में 2 कितना हो गया 8। अब 15 में से 8 घटा दो तो कितना बच गया 7, यानी 7 आ गया, 7 का गुणज है। तो ये संख्या निश्चित रूप से 7 से भाग होगी। यदि यहीं पर हमने कोई और संख्या ली होती और ये गुणज ना आए अंत में जाके, जैसे 3 बच जाए 4 बच जाए, तो अब यहाँ पर हम क्या है, जो मान लीजिए ये संख्या बच गई तो ये तो खुद ही इकाई का अंक हो गया, तो खुद ही का इकाई का अंक है, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको 7 से और आगे घटा नहीं सकते, तो ये हो गया आपका 7 से विभाजिता का नियम। अब हम देखते हैं, तो मेरे द्वारा समझाएगा, इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।